बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम होम्योपैथिक के इस चैनल में बताने जाएंगे बच्चों के हवाले से, बच्चों की जो टीथिंग है उसके हवाले से। ओरिजिनल फर्स्ट टीथिंग डिफ़िकल्ट होती है, फाउल ऑर्डर होता है, मुँह से बदबू आती है और इसके साथ साथ बच्चों को डायरिया होता है। उसके लिए होम्योपैथिक की स्पेसिफ़िक जो मेडिसन है, एक मेडिसन उसका मैं नाम बताती चलूँ, वो है कैमोमिला। कैमोमिला बच्चों को दिन में 2 ड्रॉप्स देने से, सुबह दोपहर शाम आप दिन में 3 दफ़ा देने से उनकी जो है वो आराम से दांत निकलेंगे। इसके अलावा कैलकेरिया फॉस टीथ डेवलप स्लोली इन द चिल्ड्रन, फर्स्ट टीथ डिके रैपिडली, डायरिया होगा और उसके साथ जो है वो ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए कैलकेरिया फॉस मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ आप बायो 21 का अगर इस्तेमाल करें, उसमें कैलकेरिया फॉस भी है, कैमोमिला भी है, सारी दवाइयाँ मिली हुई हैं। बायो 21 का अगर आप इस्तेमाल करें बच्चों के लिए वो बेस्ट है। इसके अलावा है लीसन टेंडेंसी टू एक्यूमुलेशन ऑफ टार्टर ऑन द टीथ। अगर इस तरह की शिकायत बड़ों में मौजूद हो तो कैलकेरिया रिन जो मेडिसिन आती है, ये आप होम्योपैथिक स्टोर से आपको ये मिल जाएगी। आप इसका इस्तेमाल जारी रखिए जब तक आपकी जो है वो टीथ ठीक नहीं हो जाते। दिन में 2 ड्रॉप्स लेने हैं, सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा है डेंटल फिस्टूला, जिसमें ये जो पस जो है वो बनना शुरू होती है दांतों पे। इसके लिए है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो है वो मेडिसिन आप ले भी सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक स्टोर से मिलेगी और आपको दिन में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है बेहतरीन नताइज के लिए। और ये अक्सर तौर पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं बड़े, छोटे और बूढ़े जो भी हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट मेडिसिन है टीथ बिकम ब्लैक एंड डिके, गम्स बिकम स्पॉन्जी एंड रेस्टलेसनेस इन चिल्ड्रन। बच्चों में बेचैनी होती है और दांत उनके इस तरह के हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, इनमें डिके हो जाते हैं। उनके लिए कैरियर्स रूट मेडिसिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये मेडिसिन जो है वो जब इसका इंटेक करते हैं तो वो बहुत सारी जो है वो ऐसी तकलीफ की दांतों की बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। कैरियर सूट मेडिसन ये याद कर लीजिए। इसके अलावा जो मेडिसन है वो रिमूव टार्टर फ्रॉम द टीथ। दांतों में टार्टर जमा होना शुरू हो जाती है, मैल जमा होना शुरू हो जाती है। उसके लिए फ्रेजेरिया वेस्का है, बेसिलिनम। ये मेडिसन अगर आपको होम्योपैथिक स्टोर से नहीं मिलती तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके तो इसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन टार्टर की रिमूविंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स और बहुत अच्छी जो है वो माउथ वॉशेस मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस स्टार्टर की वजह से मुंह में जो बदबू पैदा होती है उससे भी बचा जा सकता है आसानी ही। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फाइटोलाका डेक, डिज़ायर टू बाइट एंड प्रेस द टीथ टुगेदर। इस तरह की ख्वाहिश के लिए या इस तरह की साइकोलॉजिकली कोई नर्व्स की वजह से कोई आपको हो रही है, तो डिज़ायर आपकी अगर ख्वाहिश हो रही है तो आप फाइटोलाका डेक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिन में इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सुबह दोपहर शाम आप 2-2 ड्रॉप्स लीजिए। पोटेंसी इसकी 30 में यूज़ कीजिए और ये जो सारी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है इनकी पोटेंसी आप 30 में यूज़ कीजिए। अगर स्वेयर कंडीशन है तो पोटेंसी आप 22 तक 200 तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सल्फर भी मेडिसिन है। फर्स्ट टीथ ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट ब्रेक फॉर अ लॉन्ग टाइम, टीथिंग टेक प्लेस इरेगुलरली। यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि पहला दांत जो है वो बच्चे का जो है वो आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा किस्म का आ रहा है या टूट जाता है या कुछ ऐसी कोई इरेगुलरिटी आ रही है दांतों में, तो सल्फ़र जो है वो बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी बच्चों की जो दांतों की जो आ रही हैं उसकी जो रेगुलरिटी है उसको ठीक करेगा और जो दांत बहुत देर से निकल रहा है ये तो उसको जो है वो ठीक करता है। नेक्स्ट है थूजा। थूजा मेडिसिन भी आपको मिल जाएगी। डिकेइंग ऑफ टीथ फ्रॉम टूथ, गम्स रिसीड, अपर पार्ट ऑफ द टीथ रिमेन्स इंटैक्ट। यानी कि आपके दांत जो है वो ऐसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं मसूड़ों समेत कि दांत जो है वो गिरना शुरू हो रहे हैं। तो तूजा जो है वो बहुत बेस्ट मेडिसिन है, स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए जिनके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो तूजा जो है वो जब वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो उनके मसूड़े और इसके साथ साथ जो है वो दांत मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा एक आती है सुंबुल आती है, जड़ी बूटी है ये भी, वो भी अगर आप अपने मसूड़ों पे मलेंगे तो आपके मसूड़े एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके दांत भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे सुंबुल का इस्तेमाल से। इसके अलावा स्टेफिसेरिया जो है वो टीथ टर्न ब्लैक एंड क्रम्बल, इस तरह की दांत हो जाएंगे जिस तरह की तस्वीर दिखाई गई है स्पेशली बच्चों के अंदर। तो स्टेफिसेरिया जो है वो बेस्ट मेडिसिन है। अगर ये इस्तेमाल अपने बच्चों में करवाते हैं तो आपके दांत बच्चों के नए सिरे से अच्छे से
दांत निकलेंगे, ये वाले दांत गिर जाएंगे और अच्छे वाले दांत जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 दफ़ा स्टेफिसेगेरिया का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा है स्लेशिया मेडिसिन जो है वो फिस्टुला ऑफ द टीथ के लिए एट देयर रूट्स, यानी कि उनके रूट्स में अगर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, फिस्टुला बनता है बार बार, तो स्लेशिया जो है वो पस को ख़त्म करता है। जो भी फिस्टुलाज हों, पस पड़ चुके हैं वो दांतों में, तो ये उसको ख़त्म करने का काम करता है। स्लेशिया जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है फॉर पस टेकिंग के लिए, और ये इसका इस्तेमाल स्लेशिया 30 में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आप इसको डॉक्टर की कंसल्ट से जो है वो आप अपने ले सकते हैं, और इससे जो है वह दांत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर द पेन एंड अल्सर्स ऑफ डेंचर एंड फॉल्स टीथ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके तलवों पे या आपके मुंह के किसी भी एरिया में कोई क्रॉनिक कोई अल्सर बन गया है, दाने छाले हो चुके हैं, तो आप आर्निका मोंटाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी होम्योपैथिक की मेडिसिन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। कहीं पे भी मुंह में सोरनेस हो गई हो, मुंह दुख गया हो, अल्सर आ गया हो या फॉल्स टीथ की वजह से, तो आप जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्निका का इस्तेमाल होम्योपैथिक में इस्तेमाल किया जाता है। ये वो मेडिसिन हैं जो होम्योपैथिक में दांतों के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।